नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। मेट्रो न्यूज के इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे साइबर सिटी गुरुग्राम से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। औद्योगिक नगरी गुरुग्राम की हर गतिविधि पर है हमारी नजर, तो बने रहिए हमारे साथ। गुरुग्राम से भाजपा के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लगभग 14 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें रेलवे स्टेशन के पास से गुजरने वाले फुट ओवर ब्रिज, इसकी लागत लगभग 9 करोड़ रुपए आई। गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म के जरिए दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए एस्केलेटर, जो कि भारत का सबसे बड़ा एस्केलेटर बना है, उसका उद्घाटन किया। और पटौदी इलाके में रेलवे अंडरपास का उद्घाटन भी किया गया है। कुल मिलाकर 14 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ। जो भारत के अंदर सबसे ऊंचा एस्केलेटर बनेगा, उसका उद्घाटन के ऊपर यहाँ पर मैं करने के लिए आया हूँ। तो ये सुविधा ऑलरेडी मिली हुई है। साथ साथ आज नींव रखी गई है जटौली के अंदर। जो क्रॉसिंग थी उसके ऊपर बहुत हादसे होते थे, कई लोग मर भी गए हैं उसके अंदर। तो वहाँ पर अंडरपास बनाने की जो योजना है उसकी शुरुआत आज से हुई है। तो रेलवे की तरफ से जो काम पिछले दिनों के अंदर किए गए हैं उसका जिक्र किया है और सराहना करी है। मेवात वासियों के लिए जो कई सालों से एक रेल की पटड़ी चाह रहे थे, जिसका जिक्र पिछले बजट के अंदर किया गया था कि हम दिल्ली, सोना, नूं, फिरोजपुर, जिरका और अलवर और उधर को पलवल, इसको रेल लाइन से जोड़ेंगे। उसका हेड इस बजट के अंदर खुल गया है। तो हमारे को उम्मीद है कि आने वाले 2-4 सालों के अंदर इसके ऊपर रेलवे लाइन भी बिछ जाएगी। थैंक यू। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कोरोना महामारी पर तंज कसते हुए कहा कि कोरोना की मार पिज्जा खाने वाले लोगों पर ज्यादा पड़ी है। हरियाणा के दाल चावल या दाल भात खाने वालों पर इसकी मार नहीं पड़ी है, ये कहना उनका। तो खा खा करके ये नकली खाना मोटे फप्पस हो गए, उन लोगों के तो मार जोर की पड़ी। और हमारे यहाँ पर जो सादा खाना खाया करते थे, दाल रोटी का, दाल भात का, हमारे यहाँ संक्रमण कम हुआ। हरियाणा के देहात के अंदर संक्रमण कम हुआ और आज के दिन ये स्थिति है कि ये घटता जा रहा है। और शायद जो वैक्सीन इतने खर्चों के बाद उपस्थित हुई है विश्व के सामने, इसका शायद उपयोग जिस तरह से हम सोच रहे थे ना भी करना पड़े। देश भर के नेशनल हाईवेज पर आज आधी रात से भुगतान के लिए फास्टैग अनिवार्य हो गया है। जिस गाड़ी पर फास्टैग नहीं होगा उस पर भारी जुर्माना लगेगा। हालांकि 2 व्हीलर वाहनों को फास्टैग से छूट दी गई है। फास्टैग साल 2011 में लागू किया गया था। 2017 के बाद खरीदे जाने वाले सभी वाहनों के लिए फास्टैग को जरूरी कर दिया गया था। और अगर गाड़ी में फास्टैग नहीं लगा होगा तो चालक को टोल प्लाजा पार करने के लिए 2 गुना टोल टैक्स या जुर्माना देना होगा। सरकार की तैयारी है कि 15 फरवरी से 100% टोल फास्टैग की मदद से ही कलेक्ट किया जा सके। फिलहाल नेशनल हाईवे से जितने भी टोल आते हैं, टोल टैक्स आते हैं, उनमें 80% ही फास्टैग आते हैं। दरअसल केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि फास्टैग को अब तुरंत लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने फास्टैग पंजीकरण की तारीख सीमा को 2-3 बार पहले बढ़ाया गया था सरकार की तरफ से, लेकिन अब इसे और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो आधी रात से वाहनों पर फास्टैग को अनिवार्य कर दिया जा रहा है और इसके बाद बिना फास्टैग वाली लेन में 2 गुना टोल टैक्स देना होगा। देश के नेशनल हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों पर आज आधी रात से फास्टैग जरूरी कर दिया गया है। और आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी प्रक्रिया को समझाते हैं। दरअसल फास्टैग नहीं तो डबल टैक्स। रात 12 बजे से आज फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा और सफेद नंबर प्लेट वाले वाहन पर डबल चार्ज लगेगा। नंबर प्लेट भी चेंज की गई है, ये भी ध्यान रखिए। कमर्शियल वाहन के लिए फास्टैग बिल्कुल जरूरी है। कमर्शियल हो या फिर आमतौर पर जो वाहन है, दोनों के लिए ही फास्टैग को जरूरी किया गया है। सिर्फ 2 पहिया वाहन को फास्टैग की अनिवार्यता के दायरे से बाहर किया गया है। और फास्टैग कहां से खरीद सकते हैं? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश भर में 40,000 से ज्यादा केंद्र स्थापित किए हैं जहां से फास्टैग मिल जाएगा।
फ्लिपकार्ट, पेटीएम जैसे डिजिटल वॉलेट कंपनियों के पास भी ये डिजिटली उपलब्ध है। इसे वहां से डाउनलोड करके आप चस्पा कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी इसका रिचार्ज कर सकते हैं। रिचार्ज करने का भी एक अलग जरिया रखा गया है और फास्टैग की कीमत 100 रुपए तय की गई है। 200 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे के खिड़की दौला टोल प्लाजा से प्रतिदिन औसतन 80 से 85 हजार वाहन निकलते हैं। टोल में 25 लेन है और फिलहाल दोनों तरफ दो कैश लेन भी हैं और इन्हीं से होकर टोल के दायरे से बाहर वाले वाहन भी निकलते हैं। आज रात 12 बजे के बाद से दोनों तरफ की सभी लाइनों को फास्टैग अनिवार्य कर दिया जाएगा, यानी सभी लेन फास्टैग सिस्टम यहां पर लागू कर दिए जाएंगे। फास्टैग नहीं होने पर दोगुना टोल वसूला जाएगा। हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने गुरुग्राम हाईवे के टोल प्लाजा पर पूरे मामले का जायजा लिया। रिपोर्ट देखिए। देश में आज रात से सभी हाईवे पर टोल प्लाजा हो जाएंगे कैशलेस। एनएचआई के रूल के अनुसार 15 तारीख रात 12 बजे के बाद सभी टोल प्लाजा पर जितनी भी लेन है वो फास्टैग की हो जाएंगी। हालांकि अब तक कुछ टोल प्लाजा पर दो लाइन दोनों तरफ कैश वाले वाहनों के लिए छोड़ दी जाती थी, लेकिन अगर हम अब बात करें तो आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम दिल्ली जयपुर हाईवे पर गुरुग्राम में खिड़की दौला टोल प्लाजा पर हैं, जहां कुल 25 जो है टोल लाइनें हैं, जिनमें 21 लाइनों पर फास्टैग के वाहन होते हैं, तो वहीं दोनों तरफ दो लाइनों को कैश वाला रखा गया है। लेकिन 15 तारीख रात 12 बजे के बाद तमाम जितनी भी लाइनें हैं वो केवल फास्टैग वाले वाहनों के लिए हो जाएंगी। कैश वाली लाइनों को रात 12 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में जिन वाहनों के पास फास्टैग नहीं है वो भी फास्टैग की लाइनों में जा तो सकेंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें डबल भुगतान करना पड़ेगा। अभी गया था, मेरा कार्ड में बैलेंस था, ठीक है। अभी मैं रिटर्न हो रहा था, तभी मेरा कार्ड ब्लैक लिस्ट है, इसमें पेमेंट शायद खत्म हो गया, तभी मैंने दोबारा कैश किया जी। तो इस कारण से आपको यहाँ पर टाइम लगा? हाँ, इसके लिए थोड़ा टाइम लगा बस। तो इस तरह की दिक्कतें उस कारण में होती हैं? और क्या दिक्कत हो सकता है? तो यहाँ पर समय लगा। ये टोल का चार्ज है, इनका ब्लैक लिस्ट आ गया है। हमने रिचार्ज करवा रखा है, अभी पता नहीं किस लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इतना परेशान करते हैं, धमकाते हैं, पैसे नहीं दोगे तो गाड़ी रोक देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। इसीलिए ये जनता को बहुत परेशान कर रहे हैं। तो आपका डबल चार्जेस लेते हैं? डबल चार्ज लिया है जी। जबकि आपका फास्टैग आपका कहना है कि चालू है? चालू है, अभी इनके उसमें ब्लैक लिस्ट दिखाया गया है। थैंक यू। मेरा नाम अशोक कुमार है, मानेसर डेली में कंपनी में आता जाता हूँ, ड्राइवर हूँ। दिक्कत ये इनकी मशीन खराब है, टैग रिचार्ज रहता है, फिर भी ये कई बार पैसे काट लेते हैं कि अपने टैग को चेंज करवाओ। मैं अपनी गाड़ी का चेंज भी करवा चुका हूँ टैग, और उसके बाद में भी इनकी मशीन, ये सारी खराब मशीन पड़ी है इनकी। जिस तरीके से अगर यहाँ की बात की जाए खिड़की दौला की, जहाँ वाहन कारों के लिए 65 रुपए का टोल है, तो ऐसे में अब सभी कार वाहनों को 15 तारीख रात 12 बजे के बाद टोल से गुजरने के लिए 130 रुपए का टोल देना होगा। 65 की बजाय उसे 130 रुपए कर दिया जाएगा। वहीं जिन कमर्शियल वाहनों का टोल और 100 और 200 हुआ करता था, उसे अब 200 और 400 रुपए किया जाएगा, यानी कि ये टोल अब डबल कर दिया जाएगा। इस टोल में अगर हम बात करें, ऐसे में जब टोल को कैश वाले वाहनों के टोल को डबल कर दिया जाएगा और सभी फास्टैग हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती रहेगी यहाँ पर लोगों के विरोध को देखते हुए। इसको लेकर के बाकायदा पुलिस के यहाँ पर कर्मी भी तैनात किए जाएंगे। एनएचआई के रूल के मुताबिक अब यहाँ पर आज रात 12 बजे से पुलिस की तैनाती भी की जाएगी। तमाम टोल प्लाजाओं पर, फास्टैग वाली लाइनों पर पुलिस कर्मी जो है उन्हें खड़ा किया जाएगा। यदि कोई वाहन चालक डबल टोल देने से मना करता है, जिसके पास फास्टैग नहीं है, वो डबल टोल देने से मना करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। इसको लेकर के भी एनएचआई की साफ गाइडलाइंस है। गुरुग्राम का ये खिड़की डोला, जहां रोजाना 80 से 85 हजार वाहन एक तरफ से दूसरी तरफ आते जाते हैं, ऐसे में यदि इनमें अब कैश वाले वाहनों को भी फास्टैग में आएंगे तो कहने की चुनौती जरूर रहेगी, क्योंकि अभी भी लोगों के सामने ऐसी चुनौती है जिनकी अधिकतर, क्योंकि फास्टैग लाइनें कई बार काम नहीं करती हैं। तो ऐसे में अब 16 तारीख सुबह से सभी गाड़ियों को केवल फास्टैग वाली गाड़ी अधिकृत होंगी और जिनके पास फास्टैग नहीं होगा उनका टोल डबल हो जाएगा। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम के साथ देश के तमाम बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है और आज डीजल के दाम में 29 पैसे की बढ़ोतरी हुई और पेट्रोल के दाम में भी 25 पैसे का इजाफा हुआ।
पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार 8वें दिन भी बढ़ोतरी होने से गुरुग्राम में वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हर दिन डीजल की कीमतों में हो रहे बदलाव के चलते आज डीजल के दाम 79 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए, जबकि पेट्रोल के दाम 86 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं। आम बजट में पेट्रोलियम पदार्थों पर लगाए गए सेस के बाद से हर रोज पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है। सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में भी बढ़ोतरी कर दी और बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में 50 रुपए का इजाफा कर दिया गया है, जिससे लोगों की रसोई का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया। बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर और इसकी कीमत जो है वो 719 से बढ़कर 769 रुपए हो गई। हर रोज बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। और लगातार बढ़ रहे तेल और गैस के दामों को लेकर लोगों में भी भारी नाराजगी देखी जा रही। लोगों का कहना है कि पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ने से उनके घरों का बजट पूरी तरह से बिगड़ रहा है। ऑफिस आना जाना भी अब महंगा हो गया है। आम लोगों की यह राय सुनिए। सर यही कोई भी पार्टी ओपोजिशन में रहती है तो हल्ला मचाती है, जब खुद आ जाती है तो फिर खुद नोट कमाने शुरू कर देते हैं। सर या कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, इनका यही हाल है। आम पब्लिक का सोचना नहीं है, यही पब्लिक इनको जिताती है और यही पब्लिक को मारते हैं। किसी भी तरीके से चारों तरफ से मारते हैं पब्लिक को। पब्लिक की कोई नहीं, आम पब्लिक की कोई नहीं सोचता। नेता अपना खर्चा कम नहीं करते। क्या जरूरत थी कल हवाई जहाज से मैच देखने की? जी आपने देखना, टीवी पे देखो, लोगों को कहते हो खर्चे कम करो, अपने खर्चे बढ़ाते हैं गवर्नमेंट। सर मुझे कॉलेज के लिए जाना पड़ता है। अब सर कॉलेज की फीस भरूँ कि तेल गाड़ी में पड़वाऊँ कि ऑफिस जाऊँ, बताइए। बहुत समस्या है सर, अकेले रहता हूँ, बड़ी समस्या होती है मुझे। अपने को मैनेज करने में बड़ी तकलीफ होती है मुझे। अपना तो खाना कम खाता हूँ, तेल जरूर गाड़ी पड़वाना पड़ता है। तो ट्रैफिक इतना है कि पता नहीं। कन्वेंस इतना महंगा है कि हम मुझसे जाएँ फिर या फीस नहीं भर पाते स्कूल की। फिर हम अब ऑफिस जाने के लिए भी मुझे अब कॉलेज से लैब आई है सर, क्या बताऊँ, इतना बहुत समस्या होती है। लाइफ तो ऐसे लग रही है कि कहीं बंध गए हैं हम लोग। नहीं ऐसा है जी, कस्टमर तो परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं इतनी महंगाई हो रही है, हम कहाँ से अपना मैनेज करेंगे खर्चा पानी और किस तरीके से हम गाड़ियाँ चलाएंगे। इस हिसाब से तो हम अपनी गाड़ी खड़ी कर देंगे, बसों से सब ट्रेवल करेंगे या साइकिल से करेंगे। दिक्कत तो आ ही रही है लोगों को, महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई इस टाइम। महंगाई होनी नहीं चाहिए इतनी। सर काफ़ी परेशानी है सर। उनको क्या फ़र्क पड़ता है? जो ऊपर वाले बैठे हैं वो तो कहते थे अच्छे दिन अभी तक नहीं आए सर, 6 साल हो गए सर, है ना। उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है सर? गरीब तो मरता, हर जगह मरता है गरीब। पानी हमेशा ढलान पे बैठता है सर। ये अब क्या कर सकते हैं? गाड़ी चलानी है, खाना तो खाना ही है ना। इससे ज़्यादा क्या बोलें सर हमें? अब आगे सबको पता होता है सर। इससे ज़्यादा क्या होगा? और 100 हो जाएगा पेट्रोल, 200 हो जाएगा, तब भी तो झेलना पड़ेगा सर, है ना। बाकी ये क्या चाहते हैं? फर्क तो उनको पड़े। जी तो पेट्रोल और डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। डीजल के दाम 29 पैसे बढ़े, जबकि पेट्रोल के दाम में 25 पैसे से ज्यादा का इजाफा हुआ है। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में भी 50 रुपए का इजाफा हुआ है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस तरह आम लोगों पर महंगाई की मार पड़ रही है। तो समझिए, दरअसल 1 मई 2020 को गैस सिलेंडर की कीमत 581 रुपए थी। फिर अगले महीने 1 जून को ये कीमत करीब 12 रुपए ज़्यादा बढ़ी, 593 तक पहुंच गई। और 1 सितंबर आते आते इनकी कीमतें जो हैं वो 594 रुपए प्रति सिलेंडर तक पहुंच गई थी। 1 दिसंबर तक की कीमत 644 रुपए पहुंची और उसके बाद अब अगर समझा जाए 14 फरवरी तक की कीमत 769 रुपए तक पहुंच गई है। लगातार ये इजाफा देख सकते हैं आप। इस ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझाते हैं कि किस तरह से कीमतें बढ़ी कैसे हैं, इजाफा कैसे हुआ है। 1 मई को जो कीमत 581 रुपए थी वो बढ़कर अब 769 रुपए तक पहुंच गई है। तो सोचिए कि किस तरह से, किस गति से ये लगातार कीमत बढ़ रही है। घरेलू गैस सिलेंडर की, कमर्शियल गैस सिलेंडर की, पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी लगातार इजाफा देखा जा सकता है। और ये हाल तब है जब क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमतें कम हो रही हैं। केंद्र सरकार की तरफ से सेस लगाया गया और इसके बाद लगातार अब कीमतें बढ़ रही हैं। और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से पेट्रोल कंपनियों पर निर्भर है कि कीमतें किस तरह से बढ़ेंगी या घटेंगी। 1 मई को जो गैस सिलेंडर 581 रुपए का था वो अब 14 फरवरी तक आते आते 700 रुपए तक हो चुका है। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 1 में वन विभाग के क्षेत्र में पेट्रोल पंप लगाने के मामले पर अब एनजीटी ने संज्ञान लिया है। एनजीटी ने सुनवाई के दौरान कहा कि गुरुग्राम नगर निगम ने
वन विभाग क्षेत्र में पेट्रोल पंप लगाने की अनुमति देकर गलत काम किया। नियमों को ताक पर रखकर ही काम किया गया है। एनजीटी ने गुरुग्राम के उपायुक्त और मंडल वन अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि इस मामले में 2 माह में जांच करके पूरी रिपोर्ट पेश करें। दरअसल गुरुग्राम की मानव आवास संस्था इस मामले को लेकर एनजीटी पहुंची थी और पिछली सरकार के दौरान भी मामला संज्ञान में लाया गया था, लेकिन सरकार ने इस पर किसी भी तरह की कार्यवाही में रुचि नहीं दिखाई और अब मामले को एनजीटी ने संज्ञान में लिया, जवाब मांगा है। वन क्षेत्र में पेट्रोल पंप लगाने के इस मामले में एनजीटी ने संज्ञान लिया है। जांच पूरी करके 2 महीने में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी पूरे मामले को लेकर दिए गए हैं। दरअसल स्पष्ट ऑर्डर में स्पष्ट कहा है कि यहाँ पेट्रोल पंप नहीं लग सकता। ये जमीन एमसीजी की है, परंतु क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया था तो फॉरेस्ट को एनओसी देनी पड़ेगी, पर भी गुड़गांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कोई एनओसी नहीं दिया। उन्होंने स्पष्ट ये लिख दिया है कि अगर एनओसी लेनी है तो इसकी एनओसी आप एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से लें। सरकार ही गलत काम करने लगती है तो शहर में तो आप किससे उम्मीद कर सकते हो। तो हम एज ए जागरूक नागरिक हमारी ड्यूटी बनती है आपके संज्ञान में लेके आना और आपको भी ये चीज़ें लोगों के आप माध्यम से लोगों को बताना कि गुड़गांव में ये चीज़ें बहुत उस तरीके से हो रही हैं जो हमें पता चलती है तो उसको तो इमीडिएट हम एक्शन ले लेते हैं। कुछ चीज़ें पता भी नहीं चल पाती अगर आपके भी कोई संज्ञान में चीज़ें आती हैं, क्योंकि क्या होता है गुड़गांव का PM 2.5 PM 5 की किस हालत पर पहुंच जाता है जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ जाती है या ट्रैफिक बढ़ जाता है। विश्व के मानचित्र पर साइबर सिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके गुरुग्राम में आवारा कुत्तों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। गुरुग्राम शहर के साथ कस्बों और गांवों में भी आवारा कुत्तों की भरमार हो गई है। शहर में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां आवारा कुत्ते न हो। इन कुत्तों की वजह से रात के समय पैदल चलना दुश्वार होता जा रहा है और इतना ही नहीं, ये कुत्ते बाइक के पीछे दौड़ पड़ते हैं, जिसके चलते कुछ लोग कुत्तों का शिकार हो जाते हैं तो कुछ बचने के चक्कर में चोटिल भी होते हैं। लोग शाम ढलने पर बच्चों को अकेले घर से बाहर भेजने से भी अब कतराने लगे हैं। आवारा कुत्तों की शिकायत मिलने पर गुरुग्राम नगर निगम और एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम के तहत डॉग्स की नसबंदी का अभियान भी जारी है। जानकारी के मुताबिक पिछले साल में तकरीबन 3000 से ज्यादा कुत्तों की नसबंदी एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम के तहत कराई जा चुकी है। वहीं गुरुग्राम नगर निगम ने इस अभियान को और तेज करने की तैयारी शुरू की है। तो साइबर सिटी, जिसकी अलग पहचान विश्व भर में हो, वहां पर भी कुत्तों का आतंक लगातार दिख रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए, एनिमल बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम के तहत जितने भी स्ट्रे कैनाइन हैं, डॉग्स हैं, उनके आबादी ना बढ़े उसके लिए एक बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम है, जिसमें उनका स्टेरिलाइजेशन का प्रोग्राम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गुरुग्राम के द्वारा चलाया जा रहा है। जिसमें अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले बीते वर्ष इसमें लगभग 3000 डॉग्स का स्टेरिलाइजेशन हुआ है, जिसके लिए जो नगर निगम के द्वारा नियुक्त एजेंसी थी उसके द्वारा कार्रवाई की गई है और उसका जो संबंधित अधिकारी हैं जिनकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी थी, जांच पड़ताल करके उनकी देखरेख में काम कराया गया। देखिए, क्योंकि एक ऐसा विषय है जो हमें शिकायतें आती रहती हैं नगर निगम में, स्ट्रे डॉग्स या डॉग्स को, छोटे बच्चों को काटने या उस तरह की संबंधित जो भी शिकायतें, उस पर कार्रवाई करने के लिए कि उनकी आबादी ना बढ़े, इस तरह के कदम उठाए। और इसी के साथ मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।